नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी विद शुभम गिरी में। अपनी इतिहास की कड़ी में दोस्तों आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और खिलजी वंश के बाद अब सभी लोगों को अब हम तुगलक वंश के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी देने जा रहे हैं। और तुगलक वंश में दोस्तों आज की वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हम गयासुद्दीन तुगलक की चर्चा करने जा रहे हैं। यकीन मानिए आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, चाहे यूपी पीएसएस हो, आरओ हो या टीजीटी पीजीटी अगर आप देने जा रहे हैं, तो उस दृष्टि से ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले तो आप दोस्तों ये समझ लीजिए कि पहला शासक कौन था। तो दोस्तों तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक था। कार्यकाल इसका है 1320 से लेकर के 1325 तक, यानी 5 वर्षों तक इसने शासन किया है। अब अगर हम इसके जन्म की बात करें दोस्तों, तो इसका जन्म एक निम्न कुल परिवार में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और यह खिलजी वंश के अंतर्गत दोस्तों 1305 में पंजाब का सूबेदार ये नियुक्त हुआ था। एग्जाम में सवाल पूछा था कि सुल्तान बनने से पूर्व गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों कहाँ का सूबेदार नियुक्त हुआ था? तो ये आपका पंजाब का सूबेदार नियुक्त हुआ था। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की काफ़ी रक्षा की। इसने काफ़ी नाम कमाया। इतिहासकार लिखते हैं कि इसने लगभग 19 बार दोस्तों मंगोलों को पराजित किया था। कितनी बार दोस्तों? 19 बार इसने मंगोलों को पराजित किया था। और इतनी पराजयों के कारण, इतनी बार हराने के कारण इसको मलिक उल गाजी के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी क्यों कहा गया, क्योंकि इसने 19 बार दोस्तों मंगोलों को पराजित किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके दिल्ली सल्तनत पर बैठने की बात करें तो 8 सितंबर 1320 को यह गाजी के नाम से दोस्तों दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है। इसने देखा कि अब खिलजी वंश बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुका है, तो इसका लाभ उठाते हुए इसने दोस्तों दिल्ली की गद्दी जो है हासिल कर ली। अगर हम बात करें दोस्तों गाजी का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। ठीक है दोस्तों। गाजी का अर्थ क्या होता है? गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। ठीक है दोस्तों। और अगर हम गाजी की उपाधि की दोस्तों बात करें तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि दोस्तों धारण की। ठीक है दोस्तों। गाजी की उपाधि धारण करने वाला यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों क्या किया था ना कि अपने टाइम पर उसने जो भी भूमि उसके पूर्व के सुल्तानों ने दान में दी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी को वापस ले लिया था, जिसको खालिसा भूमि कहते थे दोस्तों। तो इसने क्या किया दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने जिन लोगों से भूमि वापस ले ली थी इसने उनको पुनः लौटा दी। और इससे जो अधिकारी लोग थे वो गयासुद्दीन तुगलक से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो गए। अब बात दोस्तों यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया की कर लेते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे और इन्होंने 7 सुल्तानों का दोस्तों कार्यकाल भी देखा था। इनके जो संबंध थे दोस्तों वो कई कारण हैं जिसकी वजह से गयासुद्दीन तुगलक के साथ दोस्तों इनके बिगड़ गए थे। तो अगर एग्जाम में सवाल पूछे कि गयासुद्दीन तुगलक के संबंध किसके साथ बिगड़े थे दोस्तों, तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया के। ठीक है। इसने दोस्तों किसानों के लिए बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए, उनको ऋण भी दिया। और इसने क्या किया, भूमि की जो पुरानी व्यवस्था थी उसने इसको लागू किया। इससे दोस्तों कृषि के विकास के लिए नहरें भी खुदवाई और बाग भी लगवाएं। ठीक है दोस्तों। तो अगर एग्जाम में सवाल पूछे कि सिंचाई के लिए नहरें खुदवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो सिंचाई के लिए नहरें खुदवाने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था दोस्तों वो गयासुद्दीन तुगलक ही था। अगर हम डाक व्यवस्था की बात करें दोस्तों, इसने डाक व्यवस्था को भी काफ़ी सुसंगठित तरीके से दोस्तों आगे बढ़ाया। ठीक है। ये दोस्तों एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों एक कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था। और इसने क्या किया दोस्तों, शराब बनाने तथा उसकी बिक्री दोनों पर ही इसने रोक लगा दी। ठीक है दोस्तों। उसने शराब बनाने तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इसकी अगर मृत्यु की दोस्तों बात करें तो इसके पीछे कहानी है कि जब दोस्तों 1325 की बात है, जब बंगाल अभियान करके ये वापस लौट रहा था तो इसने आदेश दिया शेख निज़ामुद्दीन औलिया के कि जब तक मैं वापस दिल्ली लौटूं आप जो है दिल्ली छोड़ करके चले जाना। तब शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने दोस्तों कहा था
कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया अभी दिल्ली पहुँचे ही नहीं थे कि उसके स्वागत में दोस्तों उसके पुत्र जूना खां, जिसे आगे चल करके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, ने एक लकड़ी का महल तैयार करवाया। अपने दूसरे बेटे के साथ जब दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक वहाँ पर पहुँचा तो वो उसी महल के अंदर बैठा, डिनर किया, लंच किया, सब बैठ करके खाया पिया। और कहते हैं, इतिहासकार लिखते हैं कि उस लकड़ी के महल को ऐसा बनाया गया था कि एक विशेष जगह पर टच करने से, छूने से वह पूरा महल जो लकड़ी का था भर भरा करके गिर सकता था दोस्तों। तो जब वो महल में बैठा हुआ था अपनी गद्दी पर, तो हाथी को लोग देखने लगे, और जब हाथी ने चिंघाड़ा और हाथी का कोई हिस्सा जब उस महल से टकराया तो पूरा महल भर भरा करके गिर गया दोस्तों। और इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक के दोस्तों बहुत ही दुखदपूर्ण मृत्यु हो गई। जब कहते हैं इतिहासकार कि उस मलबे को हटाने में जानबूझकर देर की गई ताकि जो सुल्तान है वो बच ना सके दोस्तों। कई इतिहासकार लिखते हैं कि उसकी मृत्यु का जो षड्यंत्र है उसके पुत्र जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, जबकि कुछ लोग इसे एक स्वाभाविक मृत्यु करार देते हैं कि वो जो एक हादसा हुआ था। क्या सही था क्या गलत दोस्तों, इसका उत्तर हम आप लोगों पर छोड़ देते हैं। और अंत में मेरा आप सभी लोगों से दोस्तों यही निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।